फिर अपने पास पर्याप्त टाइम है, हम लोग खूब इत्मीनान से बात करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश जी जरा प्रतिनिधि हैं भाई, तो वो सबके सवाल का जवाब देंगे। संजय चौहान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नुनिया बिरादरी के पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। आपके साथ कोई कमिटमेंट हुआ था कि आपको एमएलसी का पद देंगे? धन्यवाद। देखिए ब्रजेश जी, मैं जिस समय 2017 के विधानसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी से जुड़ा, तब अखिलेश यादव जी को मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। मेरे सामने बीजेपी भी विकल्प था, लेकिन चूंकि मैं बीजेपी के फांसीवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना चाहता था और मुझे लगा कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ लड़ करके बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, और 2017 से जुड़ करके मैं अभी तक लगातार अखिलेश यादव जी के साथ संघर्ष किया। 2019 के लोकसभा का चुनाव भी मैं उनके साथ मिलकर के लड़ा। 2022 के चुनाव में जो भी पार्टी द्वारा टास्क किया गया, जो भी मैंने अपना कार्यक्रम बनाया, पूरी शिद्दत के साथ मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया, अपने लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ा होइए, सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर सारे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का सम्मान बढ़ेगा, उनका हक हिस्सा मिलेगा। विधानसभा के चुनाव के दौरान मुझे पर्याप्त सीटें भी नहीं दी गई। आपसे कितनी सीटों को लेकर बात हुई थी और आपको लड़ने के लिए कितनी सीटें दी गई? फिर मुझसे 2 महीना पहले उदयवीर जी द्वारा अपने लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम और विधानसभा मांग लिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हमारे कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। कितनी सीटों पर बात हुई थी? हमने सब कुछ दे दिया था उदयवीर सिंह जी को जी। हमने 12-13 सीटें थी जिसको हमने दिया था कि ये सीटें हैं जिस पर हम लड़ना चाहते हैं और लड़ने के लिए कितनी सीटें तैयारी की है। उसके बावजूद हमारे 2 कार्यकर्ताओं को सपा द्वारा लड़ाया गया। उसके बावजूद भी मैंने न तो अखिलेश यादव जी के साथ कोई समस्या खड़ा किया, न पार्टी के सामने समस्या खड़ा किया। मेरी सोच थी कि 2022 में किसी भी तरह से सरकार बने और इसके लिए जनाधार को बढ़ाने के लिए। मुझे एक बात और बताइए कि एमएलसी आपको बनाया जाएगा या टिकट देंगे, ऐसा कमिटमेंट अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या उनके किसी नेता ने आपसे किया था? जी, मैं अभी वही बात पे आ रहा हूं। मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, मुझे पार्टी ने लड़ाया, मैंने किसी से खराब चुनाव नहीं लड़ा था। जबरदस्ती मुझे हराया गया चंदौली से, समथिंग 5 लाख वोट पाए थे, 10,000 से वोट से चुनाव हारे थे। विधानसभा की जब लड़ने की बारी आई तो सीधा पार्टी द्वारा, उदयवीर सिंह जी द्वारा मना कर दिया गया कि संजय जी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आप सिर्फ अपने पार्टी कैंपेन पर ध्यान दीजिए, फील्ड में लगे रहिए और पार्टी को जनाधार को बढ़ाइए। सरकार बनेगी तो आपको एडजस्ट करेंगे, सरकार बनेगी तो आपको एमएलसी बना करके सरकार में रखेंगे। हम चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का। मैं चुनाव लड़ता तो मैं विधायक बनता, और यह मुझे भरोसा था कि सिर्फ मुझे से ही नहीं कहा गया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैठक में भी इस बात को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि आपको संजय चौहान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, इन्हें पार्टी एडजस्ट करेगी। तो क्या आपके साथ भी वही हुआ जो केशव देव मौर्य के साथ हुआ? ये बात जब दीजिए, केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जी के फैक्टर अलग है। सब लोग चुनाव भी लड़े, केशव देव मौर्य के खुद बेटे और पत्नी चुनाव लड़ी, ओम प्रकाश राजभर जी खुद चुनाव लड़े, बेटे चुनाव लड़े। मुझे तो चुनाव से ही वंचित कर दिया गया। और एमएलसी का चुनाव जब आया है, मेरा नाम नहीं था, तो इससे कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज गया है और जिसकी वजह से मुझे। तो फाइनली आपका अब स्टेटस क्या है? आप सोशलिस्ट अलायंस का हिस्सा हैं मुझे या फिर उससे अलग हो गए? अखिलेश यादव जी के साथ चलना है। नहीं, मैं अखिलेश यादव जी के साथ आज भी हूं, कल भी रहूंगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी जो उपचुनाव हो रहा है, मैं उसमें मजबूती से लगा। ऐसा करके तो आप ओम प्रकाश राजभर का काम आसान कर दे रहे हैं कि क्या उन्हें आपको मनाना ही नहीं पड़ेगा? मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव जी ने जो सिलेक्शन किया एमएलसी के टिकटों में, जी, क्या यादव और मुसलमान को लेकर के 2024 के चुनाव में हम भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे? क्या अत्यंत पिछड़ी जातियों को हम बिना अपने साथ जोड़े, अन्य पिछड़े वर्ग को बिना भरोसा एक और मौर्य विश्वास दिया, के एक लिए यादव उन्हें दिया, दो सम्मान मुस्लिम दिए, दिया, भाजपा से उन्हें बिना हटाए हम कितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? जी, मौर्य जी हैं, यादव जी हैं, दो मुस्लिम हैं। ओके, ओम अगर प्रकाश राजभर जी पिछड़े वर्ग